आज आपको हम ज़िंदगी की एक ऐसी सच्चाई बताएंगे जिसको सुनने के बाद आपकी आंखों में पानी आए चाहे ना आए, लेकिन आपकी किस्मत ज़रूर बदल जाएगी। आप 5 मिनट में आपकी ज़रूर कुछ अच्छा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। देखिए, न जाने इस समय के जो बच्चे हैं उनको ज़िंदगी में पता नहीं क्या होता जा रहा है। वो अपनी जो ड्यूटी है, जो लक्ष्य है, उसको भूलते जा रहे हैं। आज का समय बहुत परिवर्तित होता जा रहा है। मैं न जाने लोग अब जब भी कम पैसे की खर्च होती है वहाँ पे अधिक पैसे के लोग खर्च कर रहे हैं। न जाने शिक्षा को और समय को बहुत फालतू का इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। एक आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, ज़रूर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक बार क्या था कि एक लड़का था जो कि स्टूडेंट था और घर से बहाने बना करके पैसे मांगता था, काफ़ी खर्च करना ऐसे वैसे। जो कि परिवार बहुत मिडिल फैमिली से बिलोंग करता था, तो परिवार के जब पिता को पता चलता है कि मेरा लड़का मन से पढ़ता नहीं, वहाँ पे जा कर के फालतू का खर्च करता है और गलत संगति में पड़ा हुआ है, तो उनको बहुत तकलीफ़ होता है। लेकिन वो उनके पास चांस नहीं था कि मैं अपने बेटे को कैसे समझाऊँ। एक बार वो सोचते हैं कि मैं अपने बेटे को कैसे समझाऊँ, तो थोड़ा सा एक बार बोलते हैं कि बेटा आज मेरा तबीयत नहीं सही है, मैं चाह रहा हूँ कि आज कहीं से तुम जाओ कुछ काम करके लाओ। बेटा चला जाता है, मम्मी से पैसे मांग करके दिन भर घूम करके सुबह 9 बजे निकलता है और शाम को 5 बजे पहुंचता है। पापा उस समय कुएं पे बैठे हुए थे। जैसे लड़का पैसा लेकर के आता है, उस पैसे को ले करके पापा उस कुएं में फेंक देते हैं। बट फिर दूसरे दिन पापा सेम क्वेश्चन बोलते हैं, बेटा आज का दिन तुम फिर से जाओ लेकर के आओ। लड़का फिर जाता है, सिस्टर से मांगता है और लेकर के आता है। पापा उसके सामने फिर पैसे कुएं में फेंक देते हैं। लड़का मुस्कुरा करके मुँह बना करके चला जाता है। तीसरे दिन पापा लास्ट क्वेश्चन फिर बोलते हैं, बेटा आज का दिन तुम कहीं और से जाओ, कुछ पैसे की व्यवस्था करके लाओ। आज नहीं जाओगे तो घर पे खाना वाना कैसे बन पाएगा, घर में एकदम पैसे नहीं है। वो जाता है, मम्मी से मांगता है, पैसे नहीं मिलता है, दीदी से भी नहीं मिलता है, दोस्तों से भी नहीं मिलता है। अब उसके पास बस एक चांस बचता है कि वो जाए काम करे, और जाता है एक जगह काम करने। नरेगा का काम चल रहा था और वहाँ पे उसे काम मिलता है सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक 175 रुपये उसे मिलता है। चूँकि स्टूडेंट लाइफ में कोई इतना बड़ा आप लोगों के पास बिजनेस आइडिया तो होगा नहीं कि आप काम कर पाएंगे। वह दिन भर काम करता है। शाम को जब वह लौट रहा था तो उसके माथों पे पसीने थे और काफ़ी शरीर थकी हुई थी, एक अजीब सा उल्लास थी। वह जब लौट रहा था उस समय भी 5 बजने वाले थे। पापा फिर उसी कुएं पे टूटी हुई खटिया पे बैठे हुए थे। जैसे वो लड़का आता है और उस पैसे को थमाता है, उसके पैसे को पापा थाम करके क्या करते हैं कि उसे पास में कुएं में फेंकने ही वाले थे कि लड़का ने पैर पकड़ करके बोलता है, पापा प्लीज़ आप इस पैसे को ऐसे मत फेंकिए, बहुत मेहनत से मैंने इसे काम किया उसके बाद मिला है। तो पापा ने फिर पूछते हैं, बेटा कल भी तो मैंने पैसे को फेंक दिया था लेकिन तुमने एक बार भी कुछ नहीं बोला। तो बोलता है कि पापा वो पैसे मेहनत से नहीं आए थे। तो पापा भी उसके बोलते हैं एक ही बात कि बेटा जो पैसे मैं तुम्हें देता हूँ पढ़ने लिखने के लिए, वह पैसे भी बहुत मेहनत से आते हैं बेटा। अगर तुम उसका सही उपयोग नहीं करते हो, कहीं सही जगह खर्च नहीं करते हो, फालतू के पैसे खर्च करते हो, घर से केवल दिखावा करने की पढ़ाई करते हो, मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है बेटा, बट मैं तुम्हारा पैर तो नहीं पड़ सकता हूँ ना। उस दिन उस लड़के को एहसास होता है कि वास्तव में पैसे कितनी मेहनत से आते हैं, और वो उस दिन के बाद उसकी लाइफ में एक अजीब सा चेंज हो जाती है। अब उसके पास न फालतू का खर्च था, न दिखावा की पढ़ाई था। अब वो एक लक्ष्य बना लेता है कि नहीं, मुझे अपने परिवार की सिचुएशन को देखते हुए अब अनदेखा नहीं करना है, मुझे मन से पढ़ना है और मैं तब तक पढ़ूंगा जब तक एक अच्छी अपनी लाइफ में सफलता नहीं पा जाऊंगा। और वह लड़का काफ़ी मेहनत करता है और अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे मुकाम तक पहुंचता है। तो मेरी आप लोगों से बस एक ही राय है कि अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि कभी दिखावा की कोशिश करने की मत कीजिएगा। जो भी काम करिएगा पूर्ण मन से कीजिएगा। उसमें आपको 101% देना पड़ जाए तो क्या होगा, आप उसे पूरे मन तन से कीजिएगा, आंतरिक मन से, कि आपको कहने के बाद 1% की पछतावा ना हो कि काश मैं पढ़ लिया होता तो आज मेरे पास ऐसी सिचुएशन नहीं होती। आप जब भी कोई काम कीजिए तो ऐसा कीजिए कि यह मेरा लास्ट काम और यही मेरी लाइफ की सफलता का पहला कदम है और इसी से मुझे सफलता मिलेगी, चाहे वह किसी भी प्रकार का काम हो। मुझे उम्मीद है आप लोग को मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर आप लोग को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी तो आप इसे अपने दिल में उतारिएगा और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि किसी की परिवार अच्छी से सुधर सके और समझ सके बच्चे। थैंक यू।